नमस्ते सबको। आज एक बार फिर हाजिर है बहुत दिन बाद। लेकिन अभी भी वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। लेकिन एक टॉपिक ऐसा सामने आया कि हमें लगा इस पर बोलना चाहिए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने को सोची। आशा करते हैं सब कोई ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। सबसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। बात यह है कि कुछ दिन पहले एक लड़की की शादी हुई। तो शादी में जैसा होता है, घर वाले विदाई के समय बेटी के पीछे खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बेटा ससुराले जई हो तो ऐसा करी हो, वैसा करी हो, कौनों से बहस ना करी हो, सबका मन जीती हो, यही सब बोलते रहते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, थोड़ा मेल मिलाप से रहना, अपना स्थान बनाने की कोशिश करना। लड़की बेचारी रोती रहती है और सुनती रहती है और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। तो उसके बाद मतलब जिसको जिस तरह से समझाना होता है, मुश्किल से 2 घंटे मिलते हैं। उस 2 घंटे में लड़की को इतना सिखा पढ़ा देते हैं लोग। माँ अलग, दादी अलग, बहन हो तो वो अलग, भाई लोग भी थोड़ा बहुत, नहीं तो भाई और पापा नहीं बोलते इतना, लेडीज़ जितना बोलती है। मोहल्ले वाली, आस पड़ोस वाली तो पूछिए मत, भरपूर। तो जो भी हो, लड़की चुपचाप सुनती है, चली जाती है। पहुंच गई ससुराल। अब ससुराल में हफ्ते भर भी नहीं बीता होगा, लड़ाई हो गई उसकी। सास से ही हो गई। पहले तो सास का ही नंबर आता है। बहस हो गई होगी किसी बात पे, लड़की ने भी लड़ लिया। हमें हंसी आ रही है लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। लड़की ने लड़ लिया, उधर ससुर ने फ़ोन कर दिया लड़की के बाप को कि ये कैसी बेटी दी है आपने। कहते थे आप लोग बेटी बहुत संस्कारी है, ये है वो है, कभी किसी से ज़बान नहीं लड़ाती, किसी के मुंह नहीं लगती है, चुपचाप मुंह बंद करके काम करती है, सबका कहना सुनती है। वो तो यहाँ आए 2 दिन नहीं बीता, लड़ने लगी सबसे। तो जो भी हो, बाप को तो बुरा लगेगा ही। तो उस समय तो बाप कुछ नहीं बोले, सोच में पड़ गए। तो बोले दीजिए बेटी को फ़ोन। तो ससुर जी बोले नहीं, बेटी को हम फ़ोन नहीं देंगे, आप लोग उसको वापस ले जाइए। नहीं चाहिए हम लोग को ऐसी बेटी, हम लोग कहीं और रिश्ता कर लेंगे। मतलब बात बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तो पापा जो थे गए बेचारे, चुपचाप बेटी को लिवा आए कि लिवा आते हैं, थोड़ा समझा बुझा के फिर भेज देंगे। अब पापा गए उसके लेके, आ गए वापस। घर बेचारी पहुंच नहीं पाई, घर वाले बरस पड़े। माँ बहन दादी दीदी जो कोई थे सब बरस पड़े कि तुमसे 1 हफ्ता नहीं रहा गया, 1 हफ्ते में तुम मुंह खोल दी, ये है वो है। जिसने जो बोलना था सब बोल लिया, खूब भरपूर बोला। उसके बाद बेटी बोली अब आप लोग बोल चुके, हम बोले। तो माँ फिर भड़क गई, तुम क्या बोलोगी, तुम ये है तुम वो हो, दुनिया भर का। फिर बेटी बोली बस यही बात है, सिर्फ यही वजह है जो हमें वहाँ मुंह खोलना पड़ा। हमारी उम्र 22 साल है, हम आज 22 साल तक तुम लोगों के साथ रहे। इस घर में जो कुछ होता रहा वही तो हमने सीखा। लड़ाई झगड़े हो वो भी एज ए संस्कार हमने लिया, अच्छी बातें हो वो भी एज ए संस्कार हमने लिया। जो कुछ भी हुआ सब तुम ही लोगों ने तो दिया। अब हम जा रहे हैं विदाई के समय, पीछे पीछे 2 घंटे में तुम लोग सोच रही हो जो कुछ पाठ पढ़ा दोगी वो मेरे दिमाग में बस जाएगा, वही 2 घंटे वाला पाठ मेरी जिंदगी भर का होगा। 22 साल से जो सीख रहे हैं वो हम भूल जाएंगे। पिछले 22 साल से तुम लोगों ने तो हमको ट्रेंड कर दिया। जब भी कुछ होता था आपस में तुम लोग लड़ लेती थी, हम सुनते थे,
हमें तो वही संस्कार मिलेंगे। तो वहाँ मेरे ससुराल में जब यही चीज़ हो रहा है तो हम कैसे चुप रहते? जो तुम लोगों ने दिया है वही तो हम भी करेंगे। तो तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम लोगों का 2 घंटा का पाठ पढ़ाया हुआ जो चीज़ था वो जाके वहाँ चुप्पी मार के बैठ जाएंगे, उसी को लेके चलेंगे? जो बात जैसे सामने आई हमने बोल दिया। अब क्यों आप लोगों को तकलीफ हो रही है? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मेरे लिए। मतलब ये इतना सॉलिड सीरियस टॉपिक है। मेरे इस वीडियो को बनाने का ये ख़ास मकसद है कि जिस लड़की की शादी होती है लोग उसी लड़की पर पूरा इल्ज़ाम धर देते हैं, पूरी तरह से, हर तरह से, बिना कुछ देखे ताके सोचे समझे। ससुराल वाले तो है ही हैं, बाद में मैके वाले भी उसी पर दोष मढ़ देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे पर्सनली यही है कि बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन प्लीज़ उन बेटियों के लिए आपस में आप लोग थोड़ा मेल मिलाप से चलिए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का असर बेटी पर आए और ससुराल जाके वो बदनाम हो तो बस उसी को कोसा जाए। ये मत होने दीजिए। मेरे कहने का यही मतलब है कि अपना घर सुधारिए। आप लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चा घर में जन्म लेता है, जिस घर में जन्म लेता है वही उसकी पहली पाठशाला होती है। उस घर से वो पल बढ़ के बड़ा होता है, जो जो जैसे जैसे देखेगा वही तो सीखेगा। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल सुधरा रहे। वैसे भी आजकल इतना ज़्यादा हर घर का माहौल ख़राब हो गया है और उसमें बेटियों को और ज़्यादा कोसा जा रहा है। जहाँ शादी हुई वैसे ही लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, थोड़ा अपना जलवा दिखा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी दोष लड़कियों का है। लड़कियों को सुधरने समझने का मौका दीजिए। उनके सामने कुछ ऐसे पेश आइए कि वो ससुराल जाके एक मिसाल बन सकें, ना कि आप लोगों की बदनामी का मिसाल बने। नहीं, ऐसा मत होने दीजिए। इस बात का खास ख्याल रखिए। हर घर में हर इंसान से, हर पेरेंट्स से, हर लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि लड़कियां जो बदनाम होती हैं अकेले उनका दोष नहीं है। वो पूरा दुनिया, पूरा माहौल, सब कुछ मिल के उसको दोषी बनाता है और पूरा अकेले उसके सिर पर आता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि लड़कियों पर ख़ास ध्यान ये दिया जाए कि उन्हें एकदम फ्री होके बढ़ने दिया जाए। एकदम फ्री मतलब किस टाइप से हम समझाएं आप लोगों को, अच्छी चीज़ें वो ले सकें, अच्छी अच्छी बातें, कुछ भी हो, कहीं भी जाए वो एडजस्ट कर सके। ससुराल जाए, कल को शादी हो तो उस घर का भी माहौल अगर बिगड़ा रहे तो वो लड़की वहाँ जाके सुधार दे। ऐसी लड़की को संस्कार दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, बस और कुछ नहीं कहना। सिर्फ इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शायद कुछ लोग लें, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते।